हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। वर्तमान बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज की ओर। ठीक है, देखो 400 क्वेश्चन हो चुके थे अपनी, अब 401 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्या है, पायसीकरण क्या है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। साग सब्जी फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं, क्रमांकुचन को। किसको, क्रमांकुचन को बढ़ाते हैं। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। क्या है, तंतु आहार में शामिल क्या है, सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। क्या है, नाइट्रोजनी आहार क्या है, प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, क्या होता है, ज्वरहर। क्या होता है, ज्वरहर। मुख में निकली लार पाचन करती है मंड या स्टार्च का। ठीक है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। किससे, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। क्या होती है, पुरुषों में क्या होता है, अरक्तता होता है विटामिन बी6 की कमी से। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्या है, वसा। क्या है, वसा है। क्या, बोनक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। किसका है, श्वास नली का। क्या है, बोनक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। क्या है, पेप्सिन का उदाहरण क्या है, एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, सी। विटामिन सी हमेशा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। किसका है, मलेरिया रोग का है प्लाज्मोडियम परजीवी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। मूल यानी अम्लीय का पीएच का मान होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। क्या है, कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। कौन सी, माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्र का तंत्र। कौन सी है, तंत्र का तंत्र है। तंत्र का तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पाचन प्रक्रम में किसकी सहायता मिलती है, एंजाइम की। किसकी मिलती है, एंजाइम की। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं, सोयाबीन और मूंगफली। क्या है, सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीभ में किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, पिछला भाग में। कितनी, पिछले भाग में। किसी जैव यौगिक की किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, प्रकरण को। किसको, एंजाइम को, यानी प्रकरण क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी। किसकी, विटामिन सी की कमी से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। किस में, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, असंतृप्त वसा अम्ल में। कौन में, असंतृप्त वसा अम्ल में। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, बड़ी अवटु। क्या, बड़ी अवटु। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। किसका, सोडियम क्लोराइड का। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम के। किसके, कैडमियम धातु के कारण होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, कैसीन एवं लैक्टोज। कौन सा, कैसीन एवं लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। कितनी है, 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। जो विटामिन बहुत परिवर्ती हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं
वह कौन सा है? विटामिन सी है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। क्या? अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस। क्या? फ्लोरोसिस हो सकती है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। किससे? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सुटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कितनी? 5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सी करता है? इंसुलिन करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। कितना होता है? 65% होते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? कितने? लगभग 1 लाख बार। कितने? 1 लाख बार। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। कौन सी होती है? हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। किसी विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। किससे? मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से। किस बीमारी से? चेचक से है। फारिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। किसको करता है? मसूड़े को करता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। कितने? 3 घंटे तक रह रहा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा। कौन सा है? घेंगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। किस में? जल में हुई थी। कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डोबे ने। किसने? डी डोबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी है? लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं? आहारनाल कोशिकाएं। कौन सी हैं? आहारनाल कोशिकाएं। कोशिक द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। कितनी होती है? 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से होते हैं? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। कितनी होती है? 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होता है पुष्ट फुफ्फुस। कौन सा होता है? पुष्ट फुफ्फुस होता है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट होती है जन्म के समय। और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 12 से 18 बार। ठीक है। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। कब? सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। क्या कही जाती है? ईसीजी। रक्त होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, रक्तदाब नापते हैं। क्या नापते हैं? रक्तदाब नापते हैं।
एंटीबॉडीज का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए बी में। किसमें? ए बी में। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। किसका? मधुमेह का। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। कौन सी होती है? कोर संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का है? स्टेपस, कान में होती है। कौन सी? स्टेपस नाम है उसका, कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर की। कौन सी है? फीमर की। मानव का मेरुदंड कितनी अवस्थाओं में मिलकर बना होता है? 33। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 33 जोड़ी। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरक्सिन। कौन सा है? थायरक्सिन। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 6 माह बाद। कितनी? जन्म के 6 माह बाद। क्या ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग है? निद्रा रोग। कौन सा है? निद्रा रोग है। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। कौन सा? एबीज वर्ग का जंतु कौन सा? उसमें उल्लू है। एनिलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। कौन से होते हैं? बेलनाकार कृमि कौन से होते हैं? एनेलिडा जंतु होते हैं। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। मछली में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? 2 कोष्ठीय हृदय होता है। टिटनेस के लिए टीका कौन सा है? डीपीटी टीका। क्या है? डीपीटी टीका। किसके के लिए? टिटनेस के लिए। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 603। कितनी? 603। ब्रेस्ट में कितनी होती हैं? 206। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा क्या है? क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से। कौन से ऊतक से? वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, सॉरी मूत्र होगा, यहाँ क्या होता है? मूत्र होगा। मूत्र में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। मानव शरीर की मस्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी है? मस्टर ग्रंथि होती है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है? 70 से 80%। कितनी है? 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है क्या? मैंगनीज। कौन सा तत्व है? मैंगनीज है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? कैंसर। कौन सा है? कैंसर। दांतों का एनामल बनाने में सहायक खनिज कौन सा है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? ऑस्टियोमेलेशिया। कौन सा है? ऑस्टियोमेलेशिया है। कौन सा? ऑस्टियोमेलेशिया रोग है। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है टुंडू रोग। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। कितनी होती है? 25 लाख होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कौन सा है? रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा है? त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है? ऑक्सीलेट्स। क्या है? ऑक्सीलेट्स। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी है। क्या है? गोल्जी है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। क्या है? गन्ना है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपनुकुचनी। क्या है? कंपानुकुचनी। क्या कहते हैं? कंपानुकुचनी कहते हैं। पादप जिसकी बर्ड से नया पादप जन्म लेता है। जिसके फर्ड से नया पादप जन्म लेता है। पत्थर चट्टा। क्या होता है? पत्थर चट्टा होता है वो। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रॉस्को। किसको है? सर रोनाल्ड रॉस्को। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। कौन सा होता है? उभय उत्तलीय होता है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन के लिए। किसको? रेडियो आयोडीन। राइजोम पादप का भूमिगत रूप है तना। कौन सा है? तना है। राइजोम पादप का भूमिगत रूप क्या है? तना है। दलहन के
जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? ऑक्जेनोमीटर। कौन से? ऑक्जेनोमीटर है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। सबसे लंबा कृमि है टैप वर्म। क्या है? टैप वर्म है। सबसे लंबा कृमि कौन सा? टैप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कौन से बल पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। कौन सी है? फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? फूल। क्या है? फूल। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। ये गलत होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी नहीं। जल में बिले विटामिन है बी एवं तथा सी। कौन सी? बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडक। ADEK। ठीक है, इसको क्या कहें? एडक। एडक। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज एवं ग्लूकोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वासियोरस। क्या है? क्वासिओरकस एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। क्या है? रेनिन। दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। किसके द्वारा? कारण? जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। किसमें? उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। क्या? एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। क्या है? सार्स क्या? एक विषाणु जनित रोग है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। किसमें? स्तनी में किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनी क्या है? ब्लू व्हेल या नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। भैया घी में वसा कितनी मात्रा में पाया जाता है? 99% में। दूध में वसा मापने के यंत्र हैं। क्या है? क्या है? दूध में वसा मापने के यंत्र क्या है? ब्यूटाइरोमीटर। कौन सा है? ब्यूटाइरोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किसका? मेलानिन के कारण होता है। आलू की आंख उपयोग है। आलू की आंख उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए। किसके लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए। यहाँ आलू नहीं हो गया, भालू होगा यहाँ पे दोस्तों। आलू की आंखें क्वेश्चन नहीं मारा है तो आलू या भालू होगा यहाँ पे। ठीक है, छोड़ देना इसके लिए, देख लेना अपने हिसाब से। हो रहा है। पत्तों में दिखाई देने वाली सराएं काम करती हैं चालन का। किसका? चालन का काम करती हैं। ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। क्या? इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का। किससे करता है? पानी करता है। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती हैं? पत्तेदार पौधों में। किसमें? पत्तेदार पौधों में पाई जाती हैं। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर से। किसकी? सूखी रबड़ से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है प्रदूषक गैसें। क्या होती हैं? प्रदूषक गैसें होती हैं।
एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक बलायों की गिनती करके। किसकी? वार्षिक बलायों की गिनती करके। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? बाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। किसकी? बाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है। मिट्टी। क्या है? मिट्टी। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेवरलैंड्स की। किसकी? हेवरलैंड की। हेवरलैंड की। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? किसमें रखे जाएंगे? समपराशरणदाबी घोल में। क्या? समपराशरणदाबी घोल में। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनती हैं? वह है त्वचाजन। क्या है? वह है त्वचाजन। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में होती हैं। क्या? डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में होती हैं। एकल समीमाक्षी। क्या? ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। पापरा में। किसमें? पापरा में देखा जाता है। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहित करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आइडोब्लास्ट। क्या है? आइडोब्लास्ट कहलाती है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। किसका है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। फर्ण की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक। कितनी पाई जाती हैं? एक पाई जाती है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप में से संबंध और अंतर्विष्ट हैं। सहायक कोशिकाएं। कौन कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार का। किसका? रंध्री द्वार का है। साइकेस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। गन्ने की लाल संडांध है। गन्ने की लाल संडांध किसके कारण बनती है? कोलेटोडाइम फेलकोटम। क्या है? कोलेटोड्राइम फेलकोटम के कारण। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली लावा मिट्टी। कौन सी? काली लावा मिट्टी। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिसका रुधिर वर्ग होता है ओ। कौन सा होता है? ओ। ब्लड बैंक को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ल्यूकेसिया। क्या? ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया। मुख शोधन तथा टूथपेस्टों में कौन सा योग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ है? चीन से। किससे शुरू हुआ है? चीन से शुरू हुआ है। प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है? पार्थोनियम और हाथी घास। क्या है? पार्थोनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है एक कीट से। किससे? एक कीट से लाख बनाई जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कीटहारी पादप होता है? ड्रोसेरा। कौन सा? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? पर्यावरण एवं विकास पर 1952 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। ठीक है। काजू की फसल पर एंडोसल्फान। क्या है? एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया है। केरल में। किसको? कहाँ पर कहा गया है? केरल में। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति किसकी है? डार्विन की। किसकी है? डार्विन की। क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठोस अवशिष्ट स्तर पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन। क्या कहते हैं? संपुष्टन कहते हैं। ब्राओस्टेटिन्स। क्या है? ब्राओस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? कौन सा? समुद्री स्रोत। क्या रहा है? समुद्री स्रोत।
5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? R.H. व्हिटकेर ने। किसने? R.H. व्हिटकेर ने। कार्बन पदचिह्न किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? वृक्ष से। किससे संबंधित है? वृक्ष से। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर होता है। किस पर होता है? त्वचा पर होता है। रेडियो सक्रिय स्टोसियंस 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। क्या कहते हैं? समन कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सीजन के द्वारा। किसके? ऑक्सीजन के द्वारा संचलन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके। ठीक है। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? छींकने से। किससे? छींकने से। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन का सामान्य उत्पाद जल है। क्या है? जल है। ठीक है दोस्तों, आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।